हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 8th राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर 5 हल करेंगे इंग्लिश का। 4 मॉडल पेपर का आंसर हमने पहले ही उपलब्ध करवा दिया आपको। तो इसमें देखिए, पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला प्रश्न है स्वॉर्ड इन हैंड, हाथ में तलवार। किंग केम इन द चैरियट, राजा है वो रथ में आया। तो यहाँ पर क्या है अभी, द किंग आएगा। क्या आएगा अभी, द किंग। द किंग केम इन द चैरियट। एक क्या भी विशेष व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू बैंक। ये 4 वर्ड दिए गए हैं, बैंक से संबंधित इनमें कौन सा नहीं है। कैशियर बैंक में होता है, मनी भी बैंक में होती है पैसा, अकाउंटेंट भी बैंक के अंदर होता है, माइक्रोस्कोप बैंक में नहीं होता। यहाँ डी ऑप्शन क्या होगा, भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। जो अंडरलाइन किए हुए लेटर हैं इनके डिफरेंट जो ध्वनि है उसको चूज करना है अपने को। रियल, फियर, डियर। यहाँ पर रीच ये डिफरेंट है, बड़ी की ध्वनि आ रही है इसमें। और में देखो रियल, फियर, डियर, इनमें ई की ध्वनि आ रही है, यहाँ पर ई की ध्वनि आ रही है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, द बुक्स ऑन द टेबल राइट नाउ। अब देखो भी यहाँ पर नाउ आया हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो इजएमआर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। बुक्स ज्यादा हैं तो क्या आएगा, अभी आर आएगा। आगे देखिए भी 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें क्या होता है भी, अनिवार्यता होती है तो मस्ट आएगा। क्या आएगा अभी, मस्ट। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, हिज फादर सा ए टाइगर। उसके पिताजी ने एक टाइगर देखा। वाइल पासिंग, गुजरते हुए। कहां से गुजर रहे थे भी, जंगल के अंदर से गुजर रहे थे। अब जंगल के अंदर से जाएं या कोई खिड़की के अंदर से जाएं या कोई टनल के अंदर से निकले, तो वहां पर क्या आता है अभी, थ्रो आता है। क्या आता है अभी, थ्रो प्रीपोजिशन आता है, याद रखना। जो चारों तरफ से कोई बंद हो आकृति, उसके अंदर से निकला जाए तो थ्रो का प्रयोग होगा। ये पुलिसमैन कंट्रोल द ट्रैफिक डेली। ये जो पुलिसमैन होता है वो यातायात को नियंत्रित करता है रोजाना। तो यहाँ पर डेली आया हुआ है, तो हैड टू, हैव टू, हैज टू में प्रयोग करना है। हैड टू नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ डेली है, वो वर्तमान को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर पुलिसमैन एक ही है तो हैज टू आएगा। आएगा भी हैज टू। ज्यादा होते तो हैव टू का प्रयोग हो जाता। पार्ट नंबर 2 है, उसमें आपको देखो भी क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 है, उनकी फिलअप आप इस दिए हुए 4 वर्ड 5 वर्ड इनका प्रयोग करते हुए इस पैसेज को पूर्ण करना है। बाइसिकल जानते ही हो आप, हंगरी होता है भूखा। सैंडविच क्या होता है भी, एक मिठाई का नाम है। पार्क जानते ही हो आप, लॉस्ट होता है खोना। तो ए बॉय रोड, रोड क्या होता है भी, राइड की सेकंड फॉर्म है। राइड होता है सवारी करना। रोड हिज बाइसिकल, यहाँ पर क्या लिखोगे भी, 8 नंबर पर बाइसिकल लिखोगे। बाईसाइकिल, एक लड़का है वो बाईसाइकिल से यात्रा कर रहा था टू द, कहाँ पर भी, पार्क। पार्क में जा रहा था। लड़का साइकिल से कहाँ जा रहा था भी, पार्क में जा रहा था। यहाँ पार्क आएगा। ही फेल्ट वेरी, उसने महसूस की। क्या महसूस की भी, भूख। तो यहाँ पर 10 नंबर पर क्या आएगा भी, हंगरी। तो इसलिए ही एट, उसने खाया। क्या खाई भी, सैंडविच खाई। सैंडविच क्या भी, एक मिठाई का नाम है, सैंडविच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी क्या दिया गया अभी, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए शब्दों की बहुवचन बनाना है आपको। आर्मी, सोसाइटी। इनमें देखो भी लास्ट में क्या आया हुआ अभी, वाई आया हुआ है। अगर कोई नाउन के अंत में वाई आता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, जैसे यहाँ पर एम आया, यहाँ पर क्या है अभी, टी आया हुआ है, तो वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। तो आर्मी क्या लिखेंगे भी, आर्म लिखो, वाई हटा दो, आई ई एस लगा दो, आर्मीज।
इसी प्रकार सोसाइटी के लिखेंगे भी SOCIETIES सोसाइटीज। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लोइंग वर्ड्स। आपको छूटे हुए अक्षर हैं उनको यहाँ पर लिखना है। जैसे रिपब्लिक, मिनिस्टर। रिपब्लिक में क्या होता है भी गणतंत्र होता है, तो RE, री PUBLIC आएगा। पहले में E आएगा, दूसरे में I आएगा। मिनिस्टर, मिनिस्टर क्या होते हैं मंत्री होते हैं, MINISTER मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी व्हीकल्स प्लाई इन देयर लाइन दे डोंट कोलाइड। अब यहाँ पर प्लाई का मतलब होता है एक पंक्ति में चलना। अगर व्हीकल है वो एक लाइन में चलेंगे, एक पंक्ति में चलेंगे तो वो आपस में कभी नहीं टकराएंगे। तो एज लॉन्ग एज आएगा, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक व्हीकल है वो एक पंक्ति में चलेंगे, एक दूसरे के पीछे चलेंगे, वे नहीं टकराएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी अरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको यहाँ पर क्या है भी वर्ड आगे पीछे दिए हुए, आपको टेंस के हिसाब से क्रमबद्ध करना है। जैसे नॉन वायलेंस महात्मा गांधी ट्रूथ इन एंड बिलीव्ड, तो करता इसमें महात्मा गांधी आएगा। क्या आएगा भी महात्मा गांधी। यहाँ क्या लिखेंगे भी महात्मा गांधी। अब क्या अभी वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है भी यहाँ पर बिलीव्ड। महात्मा गांधी बिलीव्ड, विश्वास करते थे। कोई हेल्पिंग वर्ब आई हुई है नहीं तो इसको हेल्पिंग वर्ब पहले से करते। बिलीव्ड किसमें विश्वास करते थे भी, इन। फिर क्या लिखोगे भी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ होता है सत्य, एंड और नॉन वायलेंस क्या होता है भी अहिंसा, वियलेंस। इस प्रकार आपको ये सेंटेंस बनाना है। बी पार्ट देखिए भी स्वामी विवेकानंद एंड वाज एन पैट्रियट एंड एसेटिक। एसेटिक होता है तपस्वी, पैट्रियट होता है देशभक्त। यहाँ पर कौन है, कर्ता कौन है भी स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद। फिर क्या लगेंगे हम, हेल्पिंग लगाएंगे वॉज। फिर क्या लगेंगे भी एन। फिर एन आया तो यहाँ पर क्या आएगा भी एसेटिक आएगा, ASCETIC एसेटिक, क्योंकि इसकी जो प्रथम लेटर है इसकी साउंड है वो स्वर है, तो एन का प्रयोग होता है। फिर लगाएंगे एंड पैट्रियट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भी क्या दिया गया है यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर 4 वर्ड दिए गए हैं, रोड सेफ्टी से संबंधित हैं और इनका प्रयोग करके आपको 2 सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ओवरटेक होता है, ओवरटेक करना, जैसे गाड़ी को गलत तरीके से हम आगे निकालते हैं। न्यूट्रिशंस होता है पौष्टिक। वेजिटेबल्स होता है सब्जी, सब्जियां। साइड वॉक होता है साइड में जो सड़क के साइड में जो पगडंडी बनी होती है उस पर चलना। पेडिस्ट्रियन होते हैं पैदल यात्री। शुड ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक, तो पैदल यात्री होते हैं हमेशा उनको क्या चलना चाहिए भी पगडंडी होती है जो या साइड में जो जगह होती है चलने की उस पर चलना चाहिए। साइड वॉक आएगा यहाँ पर, सड़क पर नहीं चलना चाहिए, सड़क के मध्य नहीं चलना चाहिए। ईटिंग न्यूट्रिशंस फूड मेक्स अस हेल्दी, हमें पौष्टिक खाना हमें क्या बनाता है भी स्वस्थ बनाता है, तो यहाँ न्यूट्रिशंस है ये वर्ड यहाँ पर आएगा। ठीक है। आगे देखो पार्ट नंबर 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके अंदर भी हैं 17-18 नंबर। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देने। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। अब क्या जो हिरण के बच्चे के बारे में जो विचार है उसमें जोड़ी खो जाता है। दे पास्ट द एबडेंट क्लियरिंग, वे उसी स्थान पर या उसी स्थान से गुजरते हैं जहां पर उन्होंने पहले छोड़ा था। ही सेड, वह कहता है कट टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ चलो। मिलवेल, मिलवेल उस लड़के के साथ में एक व्यक्ति है। इट वॉज अप हियर, यह वही जगह है। दैट पा मतलब पिताजी। गॉट बिटन बाय द स्नेक, पिताजी को सांप ने काटा था।
एंड किल्ड द डो। डो होता है हिरण, और उन्होंने हिरण को मारा था। एंड सा द फोन, और यहाँ पर ही उन्होंने उस हिरण के बच्चे को देखा था। अब क्या, अभी सांप को मारा गया है, हिरण को मारा गया है, सांप ने काटा उसलिए, दवाई बनाने के लिए कोई। सडनली, अचानक, जोडी वाज अनविलिंग टू हैव मील वेल विद हिम। अचानक जोडी है वो अनिच्छुक होता है या अच्छा महसूस नहीं करता मिल वेल को अपने साथ देखकर। क्यों नहीं करता भी? इफ द फोन वाज डेड, अगर हिरण का बच्चा मर चुका है, और कुड नॉट बी फाउंड, अगर वो नहीं मिलता है, तो ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। वह नहीं चाहता कि उसकी जो निराशा है उसको कोई देखे। एंड इफ द फोन वाज देयर, अगर वो हिरण का बच्चा वहीं मिल जाता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, जो मिलन है वो इतना प्यारा होगा, एंड सो सीक्रेट, इतना रहस्यमय होगा, दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, वह इस खुशी को किसी के साथ में साझा नहीं करना चाहता। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ, अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, जो झाड़ियां है वो इतनी घनी है कि घोड़ा आगे नहीं चल सकता। आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल चला जाऊंगा। ऑन फुट क्या होता है? पैदल चलना। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, अब आगे मिल वेल कहता है, मैं डरता हूं आपको अकेला छोड़ने में लड़के। सपोज, सोचो, यू गोट लॉस्ट, तुम खो जाओ कहीं पर, या गोट बिटन बाई ए स्नेक, या स्नेक द्वारा काट लिए जाओ। ठू, फिर क्या होगा? आई शैल टेक केयर, मैं देखभाल कर लूंगा। इट माइट टेक मी ए लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे उस हिरण के बच्चे को ढूंढने में, खोजने में लंबा समय लग सकता है। इफ ही इज वंडर्ड, हो सकता है वो कहीं इधर उधर चला गया होगा। लीव मी ऑफ लाइट नो, अब मुझे छोड़ दो। वाई डिडंट जोडी वांट टू शेयर हिज मीटिंग विद द फोन, अब जोडी है वो अपनी जो मिलन है उसको शेयर क्यों नहीं करना चाहता? क्यों नहीं करना चाहता भी? तो यहाँ पर ये लिखोगे, जोडी, यहाँ से स्टार्ट करोगे इस लाइन पर्सन से, जोडी डिड नॉट वांट, डिडंट वांट टू शेयर हिज मीटिंग, ये सेम का सेम लिख दोगे, टू शेयर हिज मीटिंग, हिज मीटिंग विद फोन, इनके साथ, बिकॉज, क्योंकि। अब यहां पर आप लिखोगे द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सीक्रेट, ये लाइन आगे लिख दोगे यहां पर, इसके आगे, तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट वाज जोडी सर्चिंग फॉर, जोडी किसकी तलाश कर रहा है अभी? तो यहाँ पर है हिरण का बच्चे, किसके भी? फोन। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्न से ही उत्तर बनाना सीखेंगे। पहले कर्ता जोडी है तो जोडी लिखेंगे, जोडी वॉज, ये दिया हुआ है वॉज, सर्चिंग, तलाश कर रहा है, खोज रहा है, फोर, किसकी भी? फोन, हिरण के बच्चे की, FAWN। रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया अलाइव, इसका विलोम शब्द लिखना है। अलाइव होता है जिंदा, यहाँ पर एक वर्ड आया था डेड, इसका मतलब होता है मृत। क्या होता है अभी? मृत, यहाँ डेड आएगा। फॉर होम वाज द स्क्रब वेरी थिक, फॉर होम होता है किसके लिए, वाज थी, स्क्रब होता है झाड़ियां, वेरी थिक किसके लिए? झाड़ियां घनी थी भी, यहाँ पर आया हुआ है झाड़ियां घनी किसके लिए थी भी? द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, घोड़े के लिए, इसके लिए भी, घोड़े के लिए। तो यहाँ पर इज की जगह वाज करना है आपको ओनली। ठीक है, यहाँ पर जो इज है वहां पर क्या करोगे भी? वॉज कर दोगे। द स्क्रब वॉज वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी ये पास्ट टेंस है। हु इज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, जोडी को अकेला छोड़ने में कौन घबरा रहा था अभी? यहाँ पर हु की जगह क्या लिखोगे भी? उसके साथ एक व्यक्ति था, इसका नाम था मिल व्हील, मिल व्हील, इसका नाम लिख दो यहाँ पर। ठीक है, मिल
विल इज अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। इस पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, हु हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हॉर्सेज का सिंगुलर फॉर्म लिखनी है, यहाँ एस लगा वो हटा दो आप, हॉर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी? हॉर्स। तो ये अपने उत्तर इसका पैसेज में ही दिया हुआ है, तो आपको कहीं बाहर से नहीं देखना है। ये हॉर्स रहा। आगे देखो भी एक पैसेज और आया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू द क्वेश्चन माई सेल्फ। ये सारे विचार हैं मेरे को एक प्रश्न पर लेकर जाते हैं। एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, कि लोग हैं वो पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, यह सरल नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, ये देना इजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, सबसे सरल उत्तर ये होगा, एज अदर्स हैव सेड, दूसरे लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, यह वहाँ है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बड़ी परेशानियां प्रस्तुत करता है। कौन भी? माउंटेन पर चढ़ना। मैन टेक डिलाइट इन आवर कमिंग ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल होती है बाधाएं, लोग हैं वो बाधाओं को जीतने में खुशी महसूस करते हैं, डिलाइट महसूस करते हैं। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में जो बाधाएं हैं, ए माउंटेन, एक पहाड़ पर, आर फिजिकल, शारीरिक हैं। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स, एक चोटी पर चढ़ने का मतलब है इंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, लगन, विल पावर, इच्छा शक्ति। द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द दीज फिजिकल क्वालिटीज, ये जो शारीरिक गुण है इनका जो प्रदर्शन है, इज नॉट डाउट, कोई संदेह नहीं है, एक्सहिलेटिंग एज इट वाज फॉर मी ऑल्सो, ये रोमांचक है जैसा कि मेरे साथ भी था। कवि है वो भी क्या है, अभी उसने भी माउंट की चोटी पर चढ़ाई की है। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इसके और भी व्यक्तिगत उत्तर हैं प्रश्न के। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं पहाड़ों द्वारा आकर्षित हुआ हूँ या पहाड़ों ने मुझे आकर्षित किया है। आई हैड बीन माइजरेबल, लॉस्ट when away from mountains in the plains, mountains are nature at its best, mountains हैं वो क्या अभी प्रकृति के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। their beauty and majesty pose a great challenge and like many I believe the mountains are a means of communication with God, मैं विश्वास करता हूँ कि जो पहाड़ हैं वो भगवान के साथ में एक वार्तालाप का साधन है। which question does the narrator ask himself, कौन सा प्रश्न है वो लेखक है वो स्वयं से पूछता है। इसमें पहली लाइन में ही आंसर होगा कि वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, वाई पीपल, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न लिखोगे भी? द नरेटर आस्क, आस्क में एस लगा दोगे, आस्क हिमसेल्फ, फिर यहां लिखोगे वाई पीपल, पीपल क्लाइम माउंटेन्स। इन व्हाट डज मैन टेक डिलाइट, आदमी को किस में आनंद आता है भी? यहाँ पर ये लाइन है, ये आपका आंसर होगा। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, आदमी है वो बाधाओं में जीतने में खुशी महसूस करता है। अब आगे यहाँ पर दिया गया आपको अपोजिट जेंडर लिखना है, वुमेन का क्या आएगा अभी? मैन आ जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द नरेटर ए क्लाइम टू ए समिट मीन, लेखक के अनुसार एक चोटी पर चढ़ने का अर्थ क्या है अभी? ये लास्ट लाइन ही होगी, आई की जगह नरेटर लिखोगे आप। द नरेटर believes that mountains are a means of communication with God, यहाँ पर बिलीव में एस लगा दोगे आप, बिलीव्स, क्योंकि कर्ता एक वचन है। यहाँ पर दिया गया है एक वन वर्ड करना है आपको। द टाइम ऑफ लाइफ, जीवन का वह समय, व्हेन ए पर्सन इज ए चाइल्ड, जब आदमी बच्चा होता है उसे कहते हैं चाइल्डहुड। क्या कहते हैं अभी? चाइल्डहुड। यहाँ पर एक स्पेलिंग आई हुई है अपने पैसेज में, देखो भी, चाइल्डहुड होता है बचपन। क्या होता है अभी? बचपन।
यहाँ पर देखो, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन मत लिख देना आप, चाइल्डहुड लिखेंगे। आगे एक पैसेज और है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। योगा प्लेज ए विटल रोल इन मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए योगा है वो एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। यह अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। इट प्रोवाइड्स अस पॉजिटिव एटीट्यूड। यह अपने हमको सकारात्मक विचार प्रदान करता है। योगा कीप्स अस एनर्जेटिक। योगा है अपने को ऊर्जावान बनाता है। एजाइल थ्रू आउट द डे। पूरे दिन हमको ताज़ा रखता है। टुडे आवर लाइफस्टाइल हैज चेंज्ड ए ग्रेट डील। आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो बदल गई है, पूर्णतः बहुत बदल गई है। ए ग्रेट डील मतलब वी रिमेन बिजी द होल डे लॉन्ग। हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अभिन्न अंग। स्ट्रेस और टेंशन है वो अपने जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो हमारे आधुनिक जीवन शैली का एक उपज है, प्रोडक्ट है। योगा रिलीव्स अस फ्रॉम स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा है अपने को स्ट्रेस, तनाव और टेंशन से क्या मुक्ति दिलाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्योरिंग फेटल डिजीजेज। यह भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स से हमारी रक्षा करता है। कौन भी? योगा। व्हाट रोल डज योगा प्ले? कौन सा भूमिका योगा है वो प्ले करता है भी निभाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये पहली लाइन इसका आंसर हो जाएगी। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल? जो आधुनिक जीवन शैली है उसके उपज क्या क्या है भी, यहाँ पर ये आएगा, स्ट्रेस एंड टेंशन आर आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये लाइन आपको लिखनी है इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको वन वर्ड लिखना है, काजिंग और रिजल्टिंग इज डेथ। मृत्यु का कारण बनना या मृत्यु का परिणाम बनना, इसका मतलब होता है एफ का फेटल। फेटल होता है घातक, जो व्यक्ति किसी को मृत्यु तक ले जाते हो। विच आर द फेटल डिजीज? कौन सी है वो भयानक बीमारियां हैं भी, तो आप यहाँ पर लिखोगे फेटल डिजीजेज लाइक कैंसर, हेपेटाइटिस एंड एड्स। ये उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ से लिखना फेटल, इसका आगे वाला लिखना है। व्हाट हैज बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का अभिन्न अंग क्या बन गया अभी? यहाँ पर भी क्या है अभी, ये स्ट्रेस एंड टेंशन ही है। स्ट्रेस एंड टेंशन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। ये लाइन लिख दोगे आप। व्हाट डज योगा जनरेट? योगा क्या जनरेट करता है अभी, क्या उत्पन्न करता है अभी? इसका आंसर भी यहाँ पर आएगा। इट का मतलब योगा है, योगा जनरेट्स एनर्जी, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है। अब 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है अभी, एक स्टोरी से संबंधित आएगा। इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस लिखना है, सही क्रम लिखना है। 5 अंक का आएगा, इजी है। ये जो वाक्य दिए गए इनको सही क्रम में लगाना है, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। ही गेव देम, इसको 2 बार पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टू ब्रेक। उसने उनको एक लकड़ी का बंडल दिया तोड़ने के लिए। दे ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। वो हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते थे। नो वन कुड ब्रेक इट, कोई भी इसको तोड़ नहीं सका। ही एडवाइज देम नॉट टू क्वारल बट ऑल इन वैन। उसने उनको सलाह दी कि आप झगड़ा मत करो, परंतु ये बात व्यर्थ गई, उन्होंने नहीं मानी इस बात को। वंस ए फार्मर हैड 4 सन्स। एक बार एक किसान के 4 पुत्र थे। इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहली लाइन कौन सी आएगी भी? एक बार एक किसान के 4 बेटे थे, एक नंबर लाइन ये होगी। फिर आप लिखोगे दे ऑलवेज क्वार्रल्ड विद वन अनदर। वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। फिर क्या लिखोगे भी? 3 नंबर बात ये लिखोगे, ही एडवाइज देम नॉट टू क्वार्रल बट ऑल इन वैन। उनके पिता ने उनको सलाह दी कि आपस में झगड़ा मत करो, परंतु ये उसकी बात नहीं मानी गई। फिर पिता ने क्या किया भी, उनको सीख देने के लिए 4 नंबर ये लिखोगे, ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टू ब्रेक। उन्होंने, पिता ने उनको एक बंडल दिया लकड़ी का तोड़ने के लिए। 5 नंबर ये लिखोगे, नो वन कुड ब्रेक इट, कोई भी इसको तोड़ नहीं सका। ठीक है। आगे देखो पार्ट 4 ऐसे टाइप क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है वो ये लेटर आएगा आपके लिए, 10 अंक का आएगा। इसके थ्रू में आपको एक स्टोरी मिलेगी, एप्लीकेशन मिलेगी।
यू आर सीमा एंड सुरेश, तुम सीमा या सुरेश हो, ओब्लिक दिया हुआ है। लिविंग एट अजमेर, इन अजमेर, आज अजमेर में रहते हो। यू टूक एडमिशन टू जैन सेकेंडरी स्कूल, आपने जैन सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन लिया है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर हिम अबाउट योर न्यू स्कूल, आप अपने दोस्त को अपने नए स्कूल के बारे में बताइए। ये करना चाहो ये कर सकते हो आप। यू आर रजनी एंड राजू, योर फादर इज वो फार्मर, और पिताजी हैं वो एक गरीब किसान है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लैंड यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, ये आपकी जो बुक बैंक है उससे आपको बुक प्रदान करें। आपके पिताजी किसान हैं, आप बुक खरीदने में असमर्थ हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, यहाँ पर आपको माई फेवरेट टीचर पर एक क्या भी लेख लिखना है। यहाँ पर नेम बताना है, आपको क्या पढ़ाते हैं, विषय बताना है, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो पंक्चुअल है या नियमित है, स्कूल आते हैं नहीं आते, वो बताना है। नेचर कैसा है उनका, काइंड है, प्लेयर है, किस खेल के प्लेयर हैं, पुअर स्टूडेंटों की हेल्प करते हैं। इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए आपको एक लेख लिखना है। राइट स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स फॉर द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, यहाँ पर आउटलाइन दी गई है। क्रो एंड ए क्रो वेरी थ्रस्टी फ्लाइज हियर एंड देयर, सी ए जग लिटिल वाटर थिंक, ये क्रो वाली कहानी है थ्रस्टी क्रो की, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अगली वीडियो में 6 नंबर मॉडल पर हल करेंगे हम। धन्यवाद।